वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपको भूगोल के पेपर में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको याद करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुचयनात्मक प्रश्न, जिसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस यानी बहुचयनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है हेरोडोटस, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है गैलीलियो, सी में आपको दिया गया है हेरेटोस्थेनेज और द में आपको अरस्तु दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील है उसका निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन में आपके नदी द्वारा, बी ऑप्शन में आपके हिमनदी द्वारा, सी ऑप्शन में आपके भूमिगत जल द्वारा और द ऑप्शन में आपके हामानी द्वारा। तो इसमें कौन सा प्रश्न है, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य हो जाती है। तो ए ऑप्शन में आपके 90 किलोमीटर, बी ऑप्शन में आपके 100 किलोमीटर, सी ऑप्शन में आपके 120 किलोमीटर और द में आपके 150 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है। तो ए ऑप्शन में आपके तिरुवनंतपुरम, बी ऑप्शन में आपके नागपुर, सी ऑप्शन में आपके हैदराबाद और द ऑप्शन में आपके चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कौन सा ग्रह है जिसको हम नीला ग्रह कह सकते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके पृथ्वी, बी ऑप्शन में आपके बुध, सी ऑप्शन में आपके मंगल और द में आपके शुक्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो कौन सा देश है जिसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो ए ऑप्शन में आपके यूके, बी ऑप्शन में आपके ब्राजील, सी में आपके मेक्सिको और द ऑप्शन में आपके चीन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा देश है। तो ए ऑप्शन में आपके चीन, बी में आपके फ्रांस, सी में आपके मिस्र और द में आपके ईरान। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो बंगाल का शोक के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं। ए ऑप्शन में आपके गंडक, बी में आपके कोसी, सी में आपके सोन और द में आपके दामोदर। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो ए में आपके लद्दाख, बी में आपके देहरादून, सी में आपके मौसिनराम और द में आपके कोच्चि। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो ए में आपके 20%, बी में आपके 22%, सी में आपके 23.28% और द में आपके 25%। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब में आपके प्रश्न संख्या 2 है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए अथवा भूगोल का अध्ययन है वो क्यों आवश्यक है, यानी भूगोल को पढ़ना क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 3 है कि भूग्रभीय तरंगे क्या हैं। तो भूग्रभीय तरंगों के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि पेंजिया क्या है। तो पेंजिया के बारे में बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि सेल से आप क्या समझते हैं। तो सेल से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि वायुदाब मापने की इकाई क्या है। तो वायुदाब मापने की जो इकाई है
उस यंत्र का आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है कि वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो वर्षण के 3 प्रकारों के नाम आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 8 है कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है, वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि भाबर क्षेत्र क्या है। तो भाबर क्षेत्र है उसके बारे में बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। तो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 11 है कि प्राकृतिक आपदा क्या है। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है कि मृदा क्या है। तो मृदा के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में खंड 6 आपको दिया गया है। और खंड 6 में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि भारत और उसके पड़ोसी देशों का उल्लेख करें। तो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं उनका उल्लेख करना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वो कौन कौन से तटीय मैदानों से होकर जाएगा और क्यों, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारतीय मौसम तत्वों को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। कि भारतीय मौसम तत्व हैं उनको प्रभावित करने वाला, उनको इफेक्ट करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। और प्रश्न संख्या 16 है कि खादर और बागर में क्या अंतर है। तो खादर और बागर में आपको अंतर बताना है। और प्रश्न संख्या 17 है कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो विभेदन प्रक्रिया उससे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप कौन कौन से हैं। तो भूकंपीय जो आपदा है उससे होने वाले जो प्रकोप हैं वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 19 है कि खनिजों के कोई 4 भौतिक गुण बताइए। तो खनिजों के कोई 4 जो भौतिक गुण हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड 10 आपको दिया गया है। और खंड 10 में प्रश्न संख्या 20 है कि भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख करते हुए उनके विषय में संक्षेप में समझाइए। तो भूगोल की प्रमुख जो शाखा हैं, प्रमुख जो ब्रांच हैं, उनका उल्लेख करते हुए उनके विषय में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि खनिज शब्द को परिभाषित करें। तो खनिज शब्द है उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रमुख प्रकार के खनिजों के नाम लिखें। और प्रश्न संख्या 22 है कि वन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो वनों का संरक्षण है वो बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो एग्जाम से पहले भूगोल का एक कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से याद करना है। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो एग्जाम से पहले इसको आप बार बार इस पेपर की आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसको याद करें।